बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जून को जो मुज़ाकरात होने थे चीन और भारत के दरमियान, उस हवाले से ख़बरें सामने आ गई हैं। अगरचे बहुत कुछ भारत ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन बात यह है कि भारत बुरी तरह से नाकाम हुआ है और 2 महाज़ों पर उसको शिकस्त हुई है। एक तो ये मुज़ाकरात के लेवल पर बहुत बड़ी शिकस्त भारत को हुई है, और साथ ही साथ मुआशी सतह पर जिस तरह से भारत में जो कोशिशें हुईं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की, कि चाइना की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा सके, उसमें भी भारत और भारतीय सरकार नाकाम हो गई है और मोदी डॉक्ट्रिन वहाँ भी फेल हो गई है। क्योंकि मोदी ने नारा लगाया था खुद मुख्तारी का, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट रोकने की उन्होंने कोशिश की थी और बायकॉट करने की कोशिश की। उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात की, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा है कि उन मुज़ाकरात का क्या हुआ। 6 जून को जो होने थे आला तरीन सतह के मुज़ाकरात थे, तो भारत को उसमें बुरी तरह से नाकामी हुई है। हुआ ये कि एक तो ये मुज़ाकरात शुरू होने थे तकरीबन 8:30 बजे दिन के वक्त, लेकिन ये 11:30 बजे शुरू हुए। फिर उसके बाद भारत की तरफ से सरबराही कर रहे थे हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और चीन की तरफ से मुज़ाकरात की सरबराही कर रहे थे तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेड। अब दोनों तरफ से मुज़ाकरात शुरू हुए, तो इंडियन मीडिया खुद जो चीज़ें बता रहा है, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में हुआ क्या है। जब इंडियन मीडिया जो चीज़ें खुद बता रहा है, एक तो ये डिले होना, फिर पहले इंडिया ने बात की और उसमें इत्तलात आ रही हैं कि इंडिया ने कहा कि जी जो पहले पोजीशन थी अप्रैल में, वहाँ पर फ़ौजें वापस चली जाएं। तो चीन ने इसके आगे ये जवाब दिया कि 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच जगह अब नहीं देंगे भारत को। जहाँ तक चीनी फ़ौजी आ चुके हैं, चाइनीज़ फ़ौज आ चुकी है, अब इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर भारत जो है इस पर लाजवाब हो गया, क्योंकि सारी बात तो वो सामने रख रहा था। फिर यहाँ तक बात हुई कि जी देखिए, आप जो कहेंगे हम उस पर सोचते हैं, आप बताएं कि फिर क्या किया जाए, आप क्या समझते हैं, किस तरह इसके मामले का हल निकाला जाए। तो ये बातें पहले ही चीन की तरफ से पहुंचा दी गई थी कि सारी गलती भारत की है, कि जब लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के हवाले से मुआहिदे मौजूद थे, तो फिर उन इलाकों में भारतीय फ़ौज क्यों आई, वहाँ पर तामीरात क्यों की जहाँ पर नहीं आना चाहिए था, फिर वहाँ पर यानी बंकर टाइप बनाना, पोस्ट्स बनानी, पुल तामीर करने, ये सब क्यों किया गया। और फिर हुआ ये कि चीन पहले ही वो पुल भी तबाह कर चुका है, उनकी पोस्ट भी तबाह कर चुका है, और उस इलाके तक आ गया है जो चीन कहता है कि जनाब ना सिर्फ ये कि हमारा इलाका है, और उससे भी आगे जो 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 भारत क्लेम करता था, तो उस इलाके में भी चीनी फ़ौजी आ चुके हैं। और अब चीनी फ़ौज ने वाजे कर दिया है कि 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा है कि ये भारतीय अखबार लिख रहे हैं कि ये जो तामीरात की गई हैं, जो सड़कें बनाई गई हैं, ये सब ख़त्म कर दी जाएं, इनको रोक दिया जाए भारत की तरफ से, तो फिर हम बातचीत हो सकती है कि वापसी का, कि जहाँ जहाँ फ़ौज थी चीनी फ़ौज, वो थोड़ा पीछे हट जाएगी, और फिर भारतीय फ़ौज भी जो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर बुलानी पड़ी है, उसको भी फिर वापस भेज दिया जाएगा। तो इस पर जो भारतीय अखबार लिख रहे हैं, मैं आपके सामने वो चीज़ रख रहा हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ के जो उनके हरिंदर सिंह थे, उन्होंने कहा जी मैं अपने आला अफसरान से जाके बात करूँगा, जिसमें भारत के आर्मी चीफ़ हैं और दीगर लोग शामिल हैं, वजारत दिफा उनकी है, उनसे बात करेंगे कि जनाब चाइना ने तो ये शर्त रख दी है, तो अब हम क्या करें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ तो ये वाज़े हो गई कि एक तो जो इससे पहले भी 5 मुज़ाकरात के दौर हुए पिछले दिनों, लेकिन वो निचली सतह पर थे, लोकल कमांडर्स और ये सब कुछ। और उससे पहले एम्बेसडर्स भी दोनों मुल्कों के आपस में बात कर चुके थे, और उसमें भी बात हुई थी कि जी मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश की जाएगी। अब उसमें ये बात नज़र आती है, जो पहले मुज़ाकरात या अफ़ाम व तफ़हीम की बात होना भारत की तरफ से, उसमें ये नज़र आता है कि भारत ने ये कम अज़ कम कहा है कि जी आप हमें मज़ीद ना मारें, अब हमारे फ़ौजियों की मज़ीद फैंटी ना लगाएं, तो बातचीत करके ही मामला हल करें। तो चीन ने फिर तब ये कह दिया कि जी अब मज़ीद नहीं आपको मारेंगे, लेकिन यह है कि आप अब बदमाशी भी करने की कोशिश ना करना, और यहाँ से निकलो अब इस इलाके से। तो इसका मतलब है चीनी फ़ौजी तो बड़ी क्लियर कमांड्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हम अब जाकर पीछे बात करेंगे, या हम इस पर देखेंगे, सोचेंगे जो आपने बात कही है जी, हम वापस जाएं या ना जाएं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, 1 इंच हम पीछे नहीं हट रहे।
और हाँ, आपको ये करना है कि ये अपनी तामीरात वगैरह बंद करनी है। जो तो चीन कहता था हमारे इलाके में आपने करने की कोशिश की है, जिस इलाके से हमने मना किया था आपको, वो तो उन्होंने पहले ही उड़ा दिए हैं। जहाँ तक चीन आ गया, वो पुल भी, पोस्ट भी, सब कुछ उन्होंने उड़ा के रख दिया है। हज़ारों की तादाद में, 5,000 कह रहा है या इससे ज़्यादा फ़ौज चीनी आ चुकी है, और उनके पास टैंक हैं, आर्टिलरी है, भारी असलहा है, वो वहाँ पर मौजूद है, और पीछे हटने को किसी भी तौर वो तैयार ही नहीं। अब अगर पीछे कुछ हटना है, कुछ करना है, तो वो भारत की तरफ से होना है, और भारत ये मान कर आएगा कि अच्छा जो आपने कहा है जनाब, हम जाकर अब बात करते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब दो ही सूरतें हैं भारत के पास। चीन ने तो वाजे कर दिया कि हम जहां आ गए हैं अब इससे वापस नहीं हम जा रहे। अब या तो भारत जो है जिस तरह गया है और वो कहेगा जी जी ठीक है, हम ये सड़कों वगैरह की तामीरात जो हैं हमें हाई कमांड से मिल गया कि हम इसको ख़त्म करते हैं, तो चीन कहेगा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो अब हम अपनी पोजीशंस पर वापस जाते हैं। ये चीन उसके बाद कहेगा नहीं ठीक है, आपने ख़त्म कर दी, हम तो अपने इलाके में ही हैं, यह अब इलाका हमारा हो गया, नक्शा भी आपने बदल दिया, जहाँ तक हम आ गए हैं आपने मान लिया कि अब हमारा इलाका है, आपने मान लिया। लेकिन फिर भी कि आप चूँकि खौफज़दा हैं कि भाई ये बिल्कुल उस एंड तक आ गए हैं, या आप कह रहे हैं जी हमारे इलाके में आ गए हैं, तो जहाँ पहले थे हम चले जाते हैं, ये वो फैसला कर सकते हैं जब ये बिल्कुल तामीरात रोक देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि फिर तो सारी, ये तो नज़र आ गया, सारी बदमाशी, सारी फूक वो निकल गई मोदी सरकार की, लेकिन वो अमेरिका कहेगा कि तुम हमसे फिर इसका है कि सपोर्ट मांगते रहे, और वो सी पैक को जो हमने गैर मुस्तहकम बनाने की कोशिश करनी थी कि बिल्कुल उसके करीब तक हमने पहुंचना था, कराक्रम हाईवे और सबके, तो तुम फिर वो सड़क वगैरह अगर ख़त्म हो गई तो उससे तो बहुत दूर आ जाएंगे, वो ख़तरा ही ख़त्म हो गया, सारे मामला ख़त्म हो गए, वो जो एयर स्ट्रिप बनाई है वो भी गई, तो फिर क्या रह गया। अच्छा, चाइना भी उस तरफ ऐसे वहाँ पर बना चुका है और उसको फैला भी चुका है अपनी एयर स्ट्रिप को, जहाँ से वो जंगी तैयारे भी पहुँचा चुका है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी उड़े हैं, ड्रोन्स भी उड़े हैं चाइना के। बहरहाल दूसरा ये है कि भारतीय सरकार कहे कि जनाब हम ख़त्म नहीं कर रहे, माजरत चाहते हैं, हम नहीं ये ख़त्म कर सकते जहाँ हैं, तो चाइना फ़ौज कहेगी ठीक है, फिर आओ ज़रा मैदान में, फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ना तो ये तामीरात हम होने देंगे, जहाँ तक आगे और फिर और फेंटी पड़ेगी और मार पड़ेगी, तो हालात कशीदा हो सकते हैं फिर। तो अब ये भारत ने सोचना है कि उन्होंने और मार खानी है, उनकी फ़ौज जो है डरी हुई है, घबराई हुई है, और वो यही कहेगी कि जी हमारी जान छुड़ा दें, ये तो हमें बहुत मारेंगे अगर हमने कुछ भी एग्रेशन करने की कोशिश की, और पहले ही बड़ी मार पड़ी है, और इसी बात पर मनाया कि जी हमें और ना मारा जाए। बहरहाल अब दूसरा ये किया कि जंगी महाज पर तो उनको नज़र आ रहा था हम नहीं लड़ सकते, मार भी बड़ी पड़ी है। दूसरा मोदी सरकार ने यह किया कि जी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दो। अब इस वक्त तकरीबन 90 अरब डॉलर की पिछले साल देखा जाए दोनों के दरमियान तिजारत हुई है, जिसमें 2/3 हिस्सा चीन का है, नहीं 60 अरब डॉलर की चीज़ें चीन ने भारत को बेची हैं, जबकि 30 अरब डॉलर की भारत ने चीन को। अब मोदी सरकार ने सोचा कि जनाब अच्छा हम चीन को नुकसान पहुंचाते हैं और बायकॉट कर देते हैं। अब हर चीज़, बहुत सी चीज़ों में चाइना की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। पहली बात यह है कि वो सस्ती हैं और मयारी हैं। अब मोदी बहाना बनाते हैं कि जी हम खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाहते हैं, लोकल भी फोकल, लोकल के लिए वोकल हो जाओ, कि जी यहाँ पर जो चीज़ें बने भारतीय चीज़ें ही बेचें, यहाँ पर बनाए, बाहर से चीज़ें ना ख़रीदें। ख़ास तौर पर उन्होंने कानून लेकर आए हैं कि जी हम बैरूनी सरमायाकारी के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जिनकी सरहदें लगती हैं जिन मुल्कों की, ख़ास वो चीन के लिए या पाकिस्तान के लिए, बाकी मुल्कों के उन्होंने किया। तो चीन का इस पर बड़े खदशात थे कि इजाज़त लेनी पड़ेगी, ज़ाहिर है कि चीनी इन्वेस्टमेंट मजीद ना हो, लेकिन उससे पहले ही चीन की बड़ी इन्वेस्टमेंट अहम हो चुकी है। 6 अरब डॉलर की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट चीन कर चुका है मुख्तलिफ जगहों पर, पाकिस्तान में तो 30 अरब डॉलर की कर है। लेकिन इसके साथ चीनी कंपनियाँ, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ, कम से कम 75 ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर वो इस तरह से इन्वेस्ट कर चुकी हैं कि उनमें उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स आ चुके हैं। तो अब अगर भारत चीनी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो सारी कंपनियां वो बैठ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन ये कहा जा रहा है कि कोई 18 से 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अब चीनी मलकियत हैं एक तरह से, और उनमें वो भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब इसको यूँ समझ लें कि जिस तरह टिकटॉक है वो यूट्यूब के मुकाबले पर है, और उसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस वो चीनी कंपनी है, यानी टिकटॉक चीन ओन करता है। तो अब टिकटॉक का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किया है चीन ने। अभी जो अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं उसमें भी जिस तरह अमेरिका करता था सोशल मीडिया का इस्तेमाल या इस तरह आईटी का इस्तेमाल, तो अब वो चीन भी कर रहा है और वहाँ वो सपोर्ट कर रहा है। टिकटॉक पे कह रहे हैं कि जी हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएंगे, आपके जायज़ हुकूक जो हैं। अब इसी तरह से
ये कंपनियां टिकटॉक जैसी हों जो जो यूट्यूब को इस वक्त मतलब टक्कर दे रही हैं एक तरह से, तो उनकी बात हो या दीगर कंपनीज़ की जिनको ये कहा जा रहा है कि जो लोकल स्टार्टअप्स हैं उनमें ऐसी तकनीकी तौर पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है चाइना ने कि अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बगैर भारत का चलना मुश्किल है। एक तो ये बुनियादी चीज़ है कि चीज़ें चाइनीज़ सस्ती हैं, बेहतर हैं। अगर अब वो चाइनीज़ का प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं तो फौरी तौर पर ये होगा कि उनको बाहर से फिर महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी और भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो जाएंगे। अभी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ती हैं, फिर दवाई बनाने के लिए सबसे ज़्यादा खाम माल वो ले रहे हैं चाइना से, बाहर कहीं और से लेंगे तो वो भी महंगा मिलेगा और फिर इनकी प्रोडक्ट्स जो भारत बहुत बड़ी तादाद में दवाइयाँ बनाकर बाहर भेजता है बाहर के मुल्कों को, तो वो भी उस तरह से नहीं बना सकेगा और वो महंगी हो जाएंगी दवाइयाँ। जब उनका मटेरियल महंगा हो जाएगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, तो फिर वो उतनी बिक नहीं सकेंगी। तो अब इससे निकल नहीं सकता। तो ये जो उन्होंने मोदी डॉक्ट्रिन या मोदी सरकार ने सुनहरी मौका की एक वो डॉक्ट्रिन लेकर आए थे कि ये इस वक्त वबा की वजह से चाइना दबाव में है और हम उसको सरहद पे भी तंग करें और माशी तौर पे भी इसको ख़त्म कर दें, दूसरी कंपनियों में हमारे यहाँ आकर आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें वो डॉक्ट्रिन भी तबाह हो गई और ये साफ़ हो गया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बगैर भारत चल ही नहीं सकता और वो कुछ नहीं कर सकता। और एक सबसे जो मुझे ज़बरदस्त बात लगी कि यूनिकॉर्न्स जो हैं, यानी 30 से 18 यूनिकॉर्न कहते हैं ऐसे स्टार्टअप को कि जिनकी मालियत $1 अरब हो। तो $1 अरब मालियत वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनमें 30 ऐसे हैं जो चाइना की कंपनीज जिनमें हिस्सेदार हो चुकी हैं। तो अब चूँकि ऐसे मामले में बड़ी काबिलियत है चाइनीज़ की, चाइना की, तो अब भारत के लिए नामुमकिन हो चुका है कि वो इस तरह से चीन को यहाँ शिकस्त दे सके और उसमें भी उसकी हार हो गई है। ये बीबीसी की रिपोर्ट, दीगर इदारों की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो वो तो जीतना क्या था ये माशी महाज पर या उसको क्या धचका लगाना था, वो तो स्टार्ट करने से पहले ही, वो महाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया और भारत में वो चीज़ नाकाम हो गई सारी। अब जो मुज़ाकरात पर सारा तकिया किया था, बड़े खुश थे कि जी इसमें हम चाइनीज़ को किस तरह से पैर पकड़ के या कुछ करके मना लेंगे, तो चाइना ने तो 1 इंच भी चटने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा जी आप ये जो तामीरात हैं जो गैर कानूनी, हम आपको कहते रहे, पहले मना करते रहे, आप बाज नहीं आए, तो कुछ तो हमने वैसे ही तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, पुल भी, पोस्ट भी, और अब जो बाकी रह गई हैं वो आप ख़त्म करें। तो अब अगर तो वो ख़त्म कर दी भारत ने, तो फिर चाइनीज़ फ़ौज सोचेगी अच्छा ठीक है और नज़र रखेगी कि अब मज़ीद कोई इस तरह से बदमाशी ना करें। लेकिन एतबार अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भारत का और भारतीय सरकार और भारतीय फ़ौज का, तो चाइना इतनी जल्दी उन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा ये कि तामीरात अगर इन्होंने ख़त्म भी कर दी, जिसके चांसेस कम है क्योंकि फिर वो किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा तो अपने इत्तेहादियों को जिनके साथ वो बड़े मुआहदे कर रहा है चीन पर प्रेशर डालने के लिए, अमरीका सरफहरिस्त है, तो फिर तो हालात और कशीदा हो सकते हैं और मज़ीद मार पड़ सकती है। तो ये अब मामला ये है कि ये भारत की सतह पर तो ये हल हो ही नहीं सका और इसमें भारत को मुज़ाकरात की टेबल पे भी शिकस्त हुई है। खौफ की फ़ज़ा उनके लिए कायम रहेगी और अगर वो मज़ीद कुछ करने की कोशिश करेंगे तो और मार पड़ेगी और चीनी फ़ौज और ज़्यादा आगे आ जाएगी। तो ये दोनों महाज़ों पर भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।